हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी है, उसके अंदर 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे मैं एक सेट बना रहा हूँ, इसमें F फॉर फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और ये हैं 50। 20 स्पीक स्पेनिश और 20 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। तो S फॉर स्पेनिश के लिए मैं एक सेट बना रहा हूँ S, और इसके अंदर 20 लोग हैं। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और 10 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं। तो यानी ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये पार्ट इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं, जो फ्रेंच भी बोलते हैं जो स्पेनिश भी बोलते हैं, ऐसे ये जो कॉमन लोग हैं ये है 10। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो बताइए ऐसे कितने लोग हैं इस कमेटी के अंदर, ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो ज़रूर बोलते हैं। कौन सी वाली? या तो फ्रेंच या स्पेनिश। तो आप फिगर में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पे स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, यानी इनका यूनियन कर दिया जाए दोनों सेट का, तो ये जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको दोनों सर्कल के अंदर, ये लोग कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो ज़रूर बोलते हैं, या फ्रेंच बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें यूनियन निकालना है। फ्रेंच का और स्पेनिश जो सेट है उसका हमें यूनियन निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं उसके सेट को मैं F से डिनोट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट F ये है 50, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S जो मैं स्पेनिश बोलने वालों को डिनोट कर रहा हूं, S सेट, इसके अंदर है 20। और इनका ये जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों भाषा बोलते हैं लोग, वो इंटरसेक्शन बोला जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन S, ये लोग 10 है, और निकालना है मेरे को टोटल। टोटल ही हो गया ना, क्योंकि टोटल में जितने भी लोग होंगे वो या तो फ्रेंच या स्पेनिश, कुछ तो एक लैंग्वेज ज़रूर बोलते होंगे। वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस में से कोई एक भाषा तो वो बोलते होंगे। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन S क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जो हमको निकालना वो चीज़ है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे F और S दो सेट चल रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन S बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S। वैल्यू पुट करते हैं। एलिमेंट्स इन F यूनियन S, ये तो क्वेश्चन मार्क ही है, ये तो हमें निकालना है, तो इसे एज इट इज ही लिख लेंगे F यूनियन S। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन S, ये 10 है जो कॉमन लोग हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट F ये 50 है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S ये 20 है। सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन S बराबर हो जाएगा, ये 10 यहाँ से हटाना है ना, तो राइट साइड में इनका सम 70 हो गया, और ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन S इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होके 60 हो गया। यानी टोटल जो लोग हैं ना ये सारे, ये 60 हैं, 60 लोग हैं। ये 60 लोग जो हैं इनमें हर बंदा कोई ना कोई इन दो लैंग्वेज में से ज़रूर बोलता है, या वो फ्रेंच बोलता होगा या स्पेनिश बोलता होगा। तो हमारा आंसर यही है। देयरफॉर 60 पीपल स्पीक at least one of these two languages। लास्ट में आप बुक के लैंग्वेज में आंसर ज़रूर लिखें, लैंग्वेजेस। क्वेश्चन खत्म।